नमस्कार दोस्तों। खुशखबरी है। पेंशन में संशोधन के साथ केंद्र सरकार ने जारी किए 6 दिशा निर्देश। पेंशन भोगियों को दोस्तों क्या बल्ले बल्ले हुई है, आगे वीडियो में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए 6 दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है। पेंशन में संशोधन से लेकर बड़ी पेंशन जीपीएफ ग्रेजुएटी को लेकर दोस्तों केंद्र सरकार ने 6 केस स्टडी पेश किया है, जिसमें पेंशन भोगियों को काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए सभी केस जो स्टडी किया है एक एक करके दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं। केस पहला जो है, पेंशन संशोधन के छठे वेतन आयोग के तहत 2006 के पहले पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना विसंगतियां सामने आई। छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन के अंतिम वेतन के 50% के आधार पर संशोधन किया जाना था, लेकिन कुछ पेंशन भोगियों ने आरोप लगाया कि उनकी पेंशन को न्यूनतम वेतन बैंड के अनुसार तय नहीं किया गया। उदाहरण, श्रीमान मणिकलाल जो है 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी पेंशन 3,355 रुपये प्रति माह तय की गई थी। छठे वेतन आयोग के तहत इसे 7,583 रुपये किया गया था, लेकिन श्री मणिकलाल ने दावा किया कि यह 8,193 रुपये होनी चाहिए थी, जो कि न्यूनतम वेतन बैंड 9,300 माइनस 34,800 रुपये जो है ग्रेड पे 4,200 का 50% है। दिशा निर्देश, इस पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2 तरीके से गणना करने के बाद अधिकतम राशि जो है तय की जाएगी। अंतिम वेतन का 50% और न्यूनतम वेतन का जो बैंड प्लस ग्रेड पे का 50% है। न्यायाधिकरण सीएटी के ने आदेश जो दिया था वो पेंशन भोगियों की पेंशन का 8,193 रुपये होना चाहिए था। सरकार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन मामला पेंशन भोगियों के पक्ष में ही रहा। सीएटी के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया। यह दिशा निर्देश सुनिश्चित करता है कि सभी पूर्व 2006 पेंशन भोगी को समान और न्यायसंगत पेंशन मिल सके। केस दूसरा, सेवावधि और पेंशन में पात्रता। कुछ कर्मचारियों की सेवावधि जो थी न्यूनतम 10 वर्ष की सीमा तक नहीं पहुंचती थी, जिससे पेंशन के पात्र नहीं होते थे। उदाहरण, श्रीमान जगदीश को सीआईएसएफ में 9 साल और 8 महीने तक सेवा में रखे रहे, उन्होंने सेवानिवृत्त होने पर पेंशन से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 9 वर्ष 8 महीने की सेवा को 10 वर्ष मानते हुए उन्हें पेंशन दी जाए। दिशा निर्देश, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 49 का पहला के तहत सेवा में कुछ महीनों को पूर्ण वर्ष माना जाएगा। निलंबित अवधि या अवैधानिक अवकाश को भी सेवा की अवधि में शामिल किया गया है। प्रभाव, इससे न्यूनतम सेवा में जो थी अवधि पूरी न होने पाने वाले कर्मचारियों को भी दोस्तों पेंशन का लाभ मिलेगा। केस तीसरा, विलंबित भुगतान पर दोस्तों ब्याज प्रावधान। सेवानिवृत्त लाभों में पेंशन ग्रेच्युटी आदि में देरी के कारण पेंशन भोगियों को वित्तीय संकट का सामना जो है वो करना पड़ता है। उदाहरण, श्रीमान गणपत सीपीडब्ल्यू के तहत एक कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्त का लाभ 1 वर्ष देरी से मिला। सेठी इलाहाबाद बेंच ने आदेश दिया कि उन्हें देरी के लिए 6% का साधारण ब्याज दिया जाए। केंद्र सरकार दिशा निर्देश, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 68 के अनुसार 3 महीने से अधिक देरी होने पर 6% का ब्याज अनिवार्य है। विभागीय लापरवाही के लिए संबंधित जानकारी जो है अधिकारी जो है वो जिम्मेदार होंगे। प्रभाव, पेंशन भोगियों समय पर भुगतान और सुनिश्चित होगा और देरी में दोस्तों मामले में विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी। केस चौथा, नई पेंशन प्रणाली एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। एनपीएस के तहत मृत कर्मचारी को फंड का वितरण जो है परिवार पेंशन के पात्रता को लेकर भ्रम। उदाहरण, एक मृत कर्मचारी की मां के परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया। सीसीएस के तहत डिफॉल्ट विकल्प के रूप से ओपीएस लागू हुआ। एनपीएस फंड का वितरण जो है कानूनी उत्तराधिकारी को किया गया। दिशा निर्देश, मृत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस फंड कानूनी उत्तराधिकारी को दोस्तों दिया जाएगा। प्रभाव, एनपीएस और ओपीएस के बीच स्पष्ट जो है मृत कर्मचारी के परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी। केस पांचवा, सामान्य भविष्य निधि और अधिकतम सीमा। जीपीएफ में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए का उल्लंघन, उस ब्याज पर दोस्तों भुगतान। दिशा निर्देश, यदि जीपीएफ कटौती सीमा पर पार हो जाता है तो दोस्तों अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी। अतिरिक्त राशि पर दोस्तों ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वह कर योग्य होगा। जीपीएफ सेंट्रल सर्विस रूल्स 1960 के तहत संबंधित सीमा का सख्त
से दोस्तों पालन सुनिश्चित हो। प्रभाव, जीपीएफ सक्रिय में पारदर्शिता लाएगा और दोस्तों कर्मचारियों के योगदान की सीमा को बेहतर ज्ञान होगा। केस 6वां, ग्रेच्युटी का भुगतान अस्थायी कर्मचारियों के लिए, अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पे भुगतान का दोस्तों मुद्दा। उदाहरण, श्रीमान आर, एक अस्थायी कर्मचारी ने 28 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का दावा किया। उन्होंने मामले में दोस्तों पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एसीटी 1972 लागू हुआ। दिशा निर्देश, अस्थायी कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। सीसीएस ग्रेच्युटी पे पेमेंट रूल्स 2021 केवल नियमित कर्मचारियों पर दोस्तों लागू होता है। प्रभाव, अस्थायी कर्मचारियों को न्यायोचित ग्रेच्युटी पे का लाभ मिलेगा। निष्कर्ष, यह विस्तृत केस हिस्ट्री पेंशनभोगियों कर्मचारियों की समस्याओं को न केवल स्पष्ट करता है बल्कि उनके समाधान के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी ढांचा प्रदान करता है। यह दिशा निर्देश जो है न केवल एक न्यायपालिका पर बोझ कम करता है बल्कि पेंशनभोगियों के जीवन को सुधारने में बहुत सहायता करता है। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ और नया होगा, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।